हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स क्लास 11th का क्वेश्चन है सेट से वेन डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है। इन ए ग्रुप ऑफ 50 स्टूडेंट्स द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग फ्रेंच, इंग्लिश, संस्कृत वर फाउंड टू बी फ्रेंच 17, इंग्लिश 13, संस्कृत 15, फ्रेंच एंड इंग्लिश 9, इंग्लिश एंड संस्कृत 4, फ्रेंच एंड संस्कृत 5, इंग्लिश, फ्रेंच एंड संस्कृत 3। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। फर्स्ट निकालना है फ्रेंच ओनली, सेकंड इंग्लिश ओनली, थर्ड संस्कृत ओनली, fourth English and Sanskrit but not French, fifth French and Sanskrit but not English, sixth French and English but not Sanskrit, seventh at least one of the three languages, eighth none of the languages। सबसे पहले क्या करना है, वेन डायग्राम बनाना है। एक सेट बनाना है फ्रेंच का, एक बनाना है संस्कृत का, एक बनाना है इंग्लिश का। इसको रिप्रेजेंट कर देना है, फ्रेंच को ए से, संस्कृत को बी से, इंग्लिश को सी से। और इनका जो कॉमन पार्ट है, जो दोनों स्टडी करते हैं फ्रेंच एंड संस्कृत, इसको डी से रिप्रेजेंट करना है। और जो फ्रेंच और इंग्लिश दोनों स्टडी करते हैं इसको ई से रिप्रेजेंट करना है। और जो संस्कृत और इंग्लिश स्टडी करते हैं उसको एफ से रिप्रेजेंट करना है। यहाँ पर जो बीच में जी है, ये ऐसे बच्चे हैं जो सारे पढ़ते हैं, ये फ्रेंच भी, संस्कृत भी और इंग्लिश भी। सबसे पहले डायग्राम बना लेना है। अभी देखो गिवन डेटा क्या दिया हुआ है, टोटल स्टूडेंट 15 दिए हुए हैं, 50 लिख दिया। नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडिंग फ्रेंच, फ्रेंच 17 है, ये दिया हुआ है फ्रेंच 17, एन ऑफ 17 लिख दिया। और नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडिंग इंग्लिश, ये 13 दिया हुआ है, लिख लिया। नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडिंग संस्कृत 15 दिया हुआ है, ये लिख लिया। और दोनों पढ़ते हैं एफ इंटरसेक्शन ई, फ्रेंच और इंग्लिश दोनों, तो 9 है, ये भी दिया हुआ है। देन जो स्टूडेंट पढ़ते हैं इंग्लिश एंड संस्कृत दोनों, तो ये 4 दिया हुआ है, ये भी गिवन है। नेक्स्ट है जो स्टूडेंट तीनों पढ़ते हैं इंग्लिश, फ्रेंच एंड संस्कृत तीनों, 3 है, ये 3 दिया हुआ है। देन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो संस्कृत 15 है, तो संस्कृत है जी 15 वाला, एक एक करके सारे निकाल लेते हैं। संस्कृत ये वाला एन ऑफ नंबर स्टूडेंट स्टडी संस्कृत 15 को कैसे लिखते हैं, देखो 15 संस्कृत वाला ही है आपका लास्ट वाला। अभी देखो संस्कृत को हम कैसे लिख सकते हैं, एक लिख सकते हैं बी डी जी एफ, ये वाला पार्ट आ रहा है संस्कृत का पूरा। तो इसमें क्या क्या आ रहा है, बी भी आ रहा है, डी भी आ रहा है, जी भी आ रहा है, एफ भी आ रहा है। इन सारों को इकट्ठा प्लस करके लिखना है। यहाँ पे लिख दिया संस्कृत 15, बी प्लस डी प्लस जी प्लस एफ इक्वल्स टू 15। इसी तरह संस्कृत देखो 17 दिया हुआ है, संस्कृत ये रहा। नंबर स्टूडेंट स्टडिंग संस्कृत 17, तो 17 लिख दिया। फ्रेंच में ये वाला पोर्शन आ रहा है, इसमें क्या क्या नंबर्स आ रहे हैं, क्या क्या सिम्बल्स आ रहे हैं, ए डी जी एफ, ए डी जी ई, तो लिख लिया ए प्लस डी प्लस जी प्लस ई इक्वल्स टू 17। इस तरह इंग्लिश का लिख लेना है, इंग्लिश का पार्ट नीचे वाला है। इंग्लिश में क्या कह रहे हैं, ई जी एफ सी, इनको सबको लिख लेना है, ई प्लस जी प्लस एफ प्लस सी इक्वल्स 13। अभी देखो फ्रेंच एंड इंग्लिश, देखो कौन पार्ट, फ्रेंच एंड इंग्लिश इनको दोनों का पार्ट 9 आ रहा है। तो फ्रेंच और इंग्लिश ये वाला पार्ट है, फ्रेंच एंड इंग्लिश ऊपर और नीचे वाला, ठीक है। तो ये आ जाएगा ई प्लस जी ये वाला, इन दोनों को कौन पार्ट, फ्रेंच और इंग्लिश का ई प्लस जी, दोनों का शेयरिंग में है। इसी तरह इंग्लिश और संस्कृत ये 4 है, इंग्लिश और संस्कृत दोनों 4 है। तो देखो इंग्लिश 13, संस्कृत 13, दोनों को कॉमन पार्ट, तो ये आ जाएगा जी प्लस एफ 4। इसी तरह फ्रेंच एंड संस्कृत ये 5 दिया हुआ है, फ्रेंच एंड संस्कृत 5, तो फ्रेंच और संस्कृत का शेयरिंग पोर्शन ये वाला है, तो ये आ जाएगा आपको डी और जी, डी एंड जी ये दोनों शेयरिंग में आ रहा है, फ्रेंच एंड संस्कृत डी एंड जी, ये 5 आ गया। अब देखो हमें एक एक करके वैल्यू निकाल लेनी है। सबसे पहले देखो ई प्लस जी इक्वल्स टू 9, तो देखो ये वाला निकाल लेते हैं ई प्लस जी, हमें क्योंकि जी की वैल्यू पता है। यहाँ देखो इंग्लिश, फ्रेंच, संस्कृत तीनों जो बच्चे स्टडी करते हैं वो नंबर ऑफ स्टूडेंट 3 है, ठीक है। तो ये वाला पार्ट है 3 जी वाला, तो जी इक्वल्स टू 3 लिख दिया पहले, तो यहीं से वैल्यू सारी आएंगी। सबसे पहले ई प्लस जी हम निकालेंगे इस रिलेशन से, ई प्लस जी इक्वल्स टू 9 है, यहाँ पर 2 ही वैल्यू है सिर्फ, जी की वैल्यू डाल देंगे, जी की भी हमारे पास 3 वैल्यू थी, तो जी की वैल्यू 3 पुट की, ई प्लस 3 इक्वल्स टू 9, तो 3 उधर जाएगा, 9 माइनस 3 6 आ जाएगा, तो ई की वैल्यू 6 आ गई, ई 6 आ गया। देन जी और एफ रिलेशन यूज़ करेंगे, ये वाला जी और एफ, इंग्लिश संस्कृत का ये वाला रिलेशन, तो यहाँ से हमारे पास एफ की वैल्यू आ जाएगी, तो जी की वैल्यू 3 पुट करेंगे, क्योंकि जी की 3 है, सारे स्टडी करते हैं 3 है, तो 3 प्लस एफ इक्वल्स टू 4, एफ इक्वल्स टू 3 उधर जाएगा, 4 माइनस 3 1, तो एफ की वैल्यू 1 आ गई। अब डी प्लस जी से हम फ्रेंच एंड संस्कृत से यूज़ करके हम निकाल लेंगे यहाँ से डी की वैल्यू, क्योंकि जी हमें पता है वैल्यू, तो डी प्लस जी 3 है प्लस 5, डी 3 उधर जाएगा, 5 माइनस 3 2, तो डी की वैल्यू 2 आ चुकी है। देन निकालेंगे हम होल जो 17 दिया हुआ, देखो ये वाली फ्रेंच का जो होल 17 है, इसमें कुछ वैल्यू पुट कर देंगे, ए डी जी ई कुछ वैल्यू आ चुकी है,